ऐसा नेता जो कई सौ वोटर लिस्टों के साथ सामने आता है और यह लोगों को बताता है कि हमारे देश में, जी हाँ, जहां एक एक नागरिक को वोट डालने के अधिकार है, वहां पे कई हजार वोटें फर्जी डाली जाती हैं। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं एक और अपने वीडियो में। आज मैं बात करूंगा श्री राहुल गांधी जी के बारे में। जी हां, आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में और चर्चे में हैं इस चीज को लेके कि वह एक वोटर लिस्ट को लेके सामने आते हैं और कई रिपोर्टरों को बुला के पर्दाफाश करते हैं कि हमारे देश में कई सौ वोट फर्जी डाले जाते हैं। जी हाँ, 100 नहीं 1000 तक फर्जी डाले जाते हैं, जो अचानक से टीवी चैनल पे आते हैं और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं और कई सौ, जी हाँ, कई हजार वोटर लिस्ट को सामने लेके आते हैं जिसमें कई हजार वोट फर्जी डाले जाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं वह वोटों की चोरी करते हैं। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन भी उनका सपोर्ट करता है और वहां पे करप्शन भरा हुआ है। तो चलिए मानते हैं कि ये सब जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं बस एक बदनामी के लिए कर रहे हैं बीजेपी के। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो इलेक्शन कमीशन कई प्रदेशों का, जी हाँ, यूपी, बिहार, राजस्थान और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां के जो इलेक्शन कमीशन का साइट है वो लगातार बिजी बता रही है, बंद बता रही है, खुल नहीं रही है। अगर आप सच्चे हैं तो सामने आइए और राहुल गांधी जी के बातों का जवाब दीजिए, आखिर क्यों ऐसा हुआ। अगर वो कुछ ऐसा मनगढ़ंत कहानी बता के या कहीं से एडिट करके वो पन्नों को सामने लाए हैं जिसमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ना पिता का नाम है ना मकान नंबर है। मकान नंबर तो कुछ भी पड़ गया है लेकिन एड्रेस XYZ लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, ये भी मानते हैं, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं कई बार देखता हूं कि बीजेपी के कई ऐसे राजनेताएं हैं जो कभी कभी भी जीत नहीं सकते थे, कई सौ वोट से पीछे रहते हैं लेकिन अचानक आगे हो जाते हैं। चलिए ठीक है, इसे भी छोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री, चुनाव के दौरान एक समय ऐसा आता है कुछ वोटों से पीछे हो जाते हैं लेकिन अचानक से फिर आगे हो जाते हैं। वो कई सारी ऐसी बातें हैं सोचने को जो मजबूर कर देती हैं कि जो ये वोट हैं सच्चे में ये वोट पड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो, जी हाँ, जो आज राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने के पीछे लगे हुए हैं, जी हाँ, पप्पू बनाने के पीछे लगे हुए हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो लड़का पढ़ा हुआ है। जी हाँ, सबसे बड़े पप्पू तो तुम हो। जी हाँ, जो कोई डिग्री नहीं लिया हुआ है, बस फालतू चीजों का लेके वो सामने आता है, उसे आप राजनेता मान लेते हो। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है और तात्पर्य के साथ सामने आता है उसे आप पप्पू बना देते हो। आप तो